अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसी छोटी छोटी टिप्स हैं और तरीके जिससे आप अपना टाइम जो है वो सेव कर सकते हैं। आई मीन कुछ इस तरह के जो है ना वो टिप्स वगैरह मैं आपके साथ शेयर करूंगी जिससे आप किचन में जो है वो कम से कम टाइम स्पेंड करें। और उसके बाद थोड़ा सी मील प्लानिंग की यहाँ बात कर लेते हैं। तो अभी मैंने ग्रोसरी ऑर्डर कर ली थी, तो ये वीकली जो है ना वो चीज़ें होती हैं कुछ, आई मीन जैसे वेजिटेबल्स वगैरह हो जाती हैं, वो मैं वीकली जो है वो मुझे पहले प्लान कर लेती हूँ कि इस वीक में मुझे क्या क्या बनाना है। प्लान करके उसके बाद मैं जो मुझे ज़रूरत होती है वही वेजिटेबल्स मैं मंगवाती हूँ। उसके साथ फिर साथ में ग्रोसरी आ जाती है जिसमें मोस्टली जो है वो बेकरी वगैरह होती है, जैसे ब्रेड वगैरह लेने वाली है आपकी, और एग्स वगैरह होते हैं। उसके साथ एक्स्ट्रा भी जैसे कुछ मुझे चाहिए तो जो चीज़ें ख़त्म हुई होती हैं तो वो मैं साथ साथ ले लेती हूँ। तो यहाँ पे आज जो है वो मुझे चने चाहिए थे, वाइट वाले भी और ब्लैक वाले भी, तो वो मैंने ऑर्डर कर लिए थे। उसके साथ मोज़रेला चीज़ थी, बच्चों के लिए नूडल्स थी, केक वगैरह लंच बॉक्स के लिए फ़ान के। तो यहाँ पे मैंने पिज़्ज़ा सॉस मंगवा ली थी शैंग्रीला की। पहले मैंने सोचा था कि मैं घर पे बनाऊँगी, बट फिर मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैंने सोचा चले मैं मंगवा लेती हूँ। तो मैं तो फर्स्ट टाइम ही मैंने मंगवाई है बाहर से, तो मैं ट्राई करूँगी कि इसका टेस्ट कैसा है। उसके साथ ऑलिव्स चाहिए थे और एस्पेगोल छिलका ख़त्म हुआ हुआ था वो चाहिए। बस इस तरह की कुछ बेसिक जैसे चीज़ें होती हैं तो वो मैं साथ-साथ फिर इस तरह से मंगवा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने चने निकाल लिए थे, क्योंकि चने जो है ना वो इसी तरह से रख देने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि जब आपको ज़रूरत हो तो आप फ़ौरी तौर पे तो इसका यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इनको पहले भिगो के रखना पड़ता है, फिर बॉईल करना पड़ता है, तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो मैं क्या करती हूँ कि एक साथ ही जो है वो पूरे के पूरे चने उनको मैंने अभी भिगो के रख दिया है, वाइट वाले को भी और ब्लैक वालों को भी। तो ये पूरी रात जो है ना भिगोए रहेंगे और सुबह जो है इन दोनों को मैं गला के तो इनको मैं उसके बाद फ्रीज़ कर लूँगी। तो इससे ये होता है ना कि आपका टाइम भी बच जाता है और ये बहुत ही ईज़ी टू यूज़, ईज़ी टू कुक एक चीज़ हो जाती है कि अगर आपके फ्रीज़र में पड़े हुए हैं तो जब आपको ज़रूरत है, जैसे कि अगर आपने पुलाव वगैरह बनाना है, सालन बनाना है, चाट बना सकते हैं, सैलेड्स वगैरह, तो काफ़ी सारी चीज़ों में ये यूज़ होते हैं। तो इस तरह आसानी हो जाती है काफ़ी ज़्यादा कि आप एक बार ही चने और इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं उनको बॉईल करके आप फ्रीज़ कर लें, तो उसके बाद आसानी से आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे चनों को मैंने भिगो दिया था, अब नेक्स्ट मॉर्निंग में जो है वो इनको मैंने यहाँ पे मैं वॉश कर रही हूँ। तो अच्छा, यहाँ पे एक टिप ये भी शेयर कर दूँ कि अक्सर जब चने बॉयल हो रहे होते हैं ना, तो लोग कहते हैं कि एक अजीब सी स्मेल आ रही होती है कि चने बॉयल होने की। तो उसकी एक वजह ये भी होती है कि जब हम चनों को भिगो के रखते हैं ना, तो उसी पानी के साथ ही कई लोग उसको बॉयल कर लेते हैं। तो यही वजह होती है कि चने जब बॉयल हो रहे होते हैं ना, तो एक अजीब सी स्मेल आ रही होती है। तो पानी जो है ना, जिस पानी में भिगो के रखे होते हैं उसके बाद हमें 2 से 3 पानी निकाल के, आई मीन अच्छे से वॉश करके, उसके बाद साफ़ पानी में जब चनों को बॉयल करेंगे तो कभी भी स्मेल नहीं आएगी। तो बस यहाँ पे मैंने कुकर में पानी डाल दिया था, साथ में थोड़ा सा नमक डाल दिया, और अब इसको मैं यहाँ पे प्रेशर लगा लूँगी। तो 10-15 मिनट ही काफ़ी होंगे, क्योंकि ये पूरी रात जो है ना वो मैंने सोक किए रखा। तो इस तरह से वन बाय वन जो है वो मैं वाइट वाले और ब्लैक वाले दोनों चनों को बॉईल कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से चने जो है ना वाइट वाले भी वॉश कर लिए हैं। ये ऊपर से आप देख रहे हैं कि एक झाग सी इसकी बनी हुई होती है। तो अगर मैं इसी पानी के साथ ही बॉईल करने रख दूँगी ना, तो बहुत अजीब सी स्मेल आएगी। तो इसको मैंने ना 2-3 पानी निकाल लिए, अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है। तो बस यहाँ पे मेरे पास थोड़ी सी कैरेट्स भी पड़ी हुई थी, और मैं ये देख रही थी कि अभी जो है वो मेरे यूज़ में नहीं है, तो इस वजह से मैं इनको जो है वो पील करके, तो छोटा-छोटा कट करके ना इनको भी फ्रीज़ कर दूँगी। तो इस तरह से जो भी वेजिटेबल्स आपकी फ्रिज में रखी हुई होती हैं, तो अगर आप समझते हैं कि आप जो है वो इनका यूज़ आपने नहीं करना है इस वीक में, या फिर जल्दी-जल्दी ज़रूरत नहीं है इसकी, तो उसको जो है इससे पहले कि वो ख़राब हो जाए और आपको डस्टबिन में फेंकनी पड़े, उसको जो है वो हम फ्रीज़ कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम हम उसको किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकें। तो गाजरों को जो है ना मैंने छोटा-छोटा काट के तो फ्रीज़ कर दिया था, ताकि इस तरह से मैकरोनी वग़ैरह हम बनाते हैं, या फिर राइस वग़ैरह वेजिटेबल वाले, तो उसके अंदर हम उसका यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है ना वो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जिनको जो है वो हम वेस्ट होने से बचा सकते हैं। जो भी वेजिटेबल्स वग़ैरह पड़ी होती हैं, और धनिया पुदीना होता है, तो उनको जो है ना साथ-साथ इस तरह सेव कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो सारी चीज़ें मैंने समेट ली थी, और अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ सैलेड। तो ये फ्रेश सैलेड है मिक्स, जिसके लिए मैंने एक वाइट प्याज़ ले लिया था, साथ में एक खीरा है, टमाटर और गाजर। तो यहाँ पे मैं कट कर रही हूँ। बस आजकल जो है ना वो मेरी कोशिश होती है कि मैं जो है वो डेली लंच में फ्रेश सैलेड का ज़रूर इस्तेमाल करूँ, और जो कि हेल्थ के लिए भी बहुत
ज़्यादा अच्छा होता है। और आजकल वैसे भी इतनी अच्छी और फ्रेश वेजिटेबल्स आई हुई हैं, और रॉ वेजिटेबल्स का यूज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा हेल्थ के लिए मुफीद है, और बहुत सारे फ़ायदे भी हैं इसके। और इसी तरह से अगर आप लंच में जो है ना फ्रेश है कच्ची सब्जियों का एक बाउल सैलेड का ले लेते हैं, तो ये जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ना कि उन लोगों के लिए जो कि डाइट कर रहे हैं या वेट लॉस करना चाहते हैं, इनफैक्ट हर किसी के लिए मैं समझती हूँ कि ये ज़रूरी है। तो खाना खाने से पहले जो है अगर हम एक बाउल जो है वो सैलेड का ले लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारा पेट जो है ना वो इसी से भर जाता है। उसके बाद हम खाना जो है वो कम खाते हैं, तो इस तरह से आप जो है वो एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल भी अपना सकते हैं। और इस तरह से जो है वो आधी जो है ना वो हमारी फीलिंग सैलेड से हो जाती है, और बाकी जो है वो आपको थोड़ी बहुत भूख बचती है तो वो हम खाना खाएँ। तो इस तरह से खाना भी हम कम खाएँगे, और उसके बाद जो है वो हेल्थ के लिए भी अच्छा है और वेट भी लूज़ होगा। तो ये एक बहुत अच्छी टिप है कि आप कोशिश करें कि डेली बेसिस पे फ्रेश सैलेड का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। तो बस यहाँ पे चने बॉयल हो चुके थे, इनको मैंने निकाल के तो इनका पानी मैंने अच्छे से ड्रेन कर लिया है। तो बस उसके बाद जो है ना इसको थोड़ा-सा रूम टेम्परेचर पे रखना ज़रूरी होता है। कभी भी चनों को फ्रीज़ करने के लिए जिस तरह गरम-गरम होते हैं ना, उनको नहीं करना चाहिए। उनको किसी भी बास्केट या बर्तन में डाल के ना थोड़ा-सा नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रख दें। जब वो नॉर्मल हो जाएँ उसके बाद आप उनके बैग्स बना सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ज़िप-लॉक बैग्स बिल्कुल भी नहीं थे आज, तो बस जो नॉर्मल घर पे बैग्स होते हैं मैंने उसी में डाल लिया था। तो बस आपके पास ज़िप-लॉक बैग हों तो आप उनमें भी डाल सकते हैं, नहीं भी हों तो नॉर्मल घर में जो शॉपर होते हैं उनमें डाल के रख सकते हैं। तो बस यहाँ पे मैं साथ-साथ फ्रीज़र की सफाई भी करी थी, क्योंकि कुछ टाइम पहले मैंने फ्रिज की तो क्लीनिंग की थी अच्छे से, लेकिन उसके बाद जो है ना वो फ्रीज़र की नहीं की थी। तो फ्रीज़र जो है आजकल बस मेरा खाली हुआ हुआ था, तो उसके बाद बस मैंने सोचा कि अब मैं इससे पहले कि रीस्टॉक करूँ फ्रीज़र को भी एक बार मैं साफ़ कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे फ्रीज़र की सफाई चल रही थी, उसके साथ हो गया टाइम लंच का। तो आज लंच में भी जो है वो मैं बस रेसिपी बना रही हूँ जो कि जल्दी-जल्दी बन जाएगी। तो यहाँ पे मैंने प्याज़ ले लिए थे ऑयल में, उनको मैंने थोड़ा-सा ब्राउन कर लिया, उसके बाद मैंने चिकन ऐड कर दिया। यहाँ पे मैं आज आलू चिकन बनाऊँगी शोरबे वाला, जो एक बहुत ही देसी और ट्रेडिशनल सी रेसिपी है, हर घर में बनाई जाती है। तो बस उसके साथ ही मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट भी इसमें डाल दिया, और इनको जो है वो मैं अच्छे से भून लूँगी। साथ ही अब मैं यहाँ पे स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। तो नमक डाल दिया मैंने, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया, 1 चम्मच, और साथ में थोड़ी-सी हल्दी डाल दी है। ये सारे स्पाइसेस जो होते हैं ना, हर कोई अपनी क्वांटिटी और टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर सकता है। तो जितनी जो है वो आपकी क्वांटिटी है और जिस तरह का टेस्ट आप पसंद करते हैं, उस तरह से आप अपने स्पाइसेस एडजस्ट कर सकते हैं। तो थोड़ा-सा धनिया पाउडर डाल दिया था, और बस यहाँ पे अब इसकी मैं भुनाई कर रही हूँ, थोड़ा-सा अच्छे से हमने इसको भून लेना है। उसके बाद मैंने 2 टमाटर ले लिए थे, उनको भी मैंने ब्लेंड करके ना तो इसमें प्यूरी बना के डाल दी है। साथ ही मैंने आलू ले लिए थे 2 मीडियम साइज़ के, उनको भी मैंने काट लिया था और डाल के तो अब उसको जो है वो मैं भून रही हूँ। तो मैं जो है आलू चिकन के साथ आज वाइट राइस बनाने वाली थी, तो यहाँ पे मैं अब राइस ले लिए थे मैंने 2 गिलास, इनको भी मैं वॉश करके और सोक करके रख दूँगी जब तक कि हमारा जो है वो खाना रेडी होगा, साथ-साथ राइस भी बना लूँगी मैं। तो यहाँ पे चिकन और आलू को मैंने अच्छे से भून लिया आपस में। तो अब इसमें मैं जो है वो पानी डाल दूँगी। पानी डाल के तो इसको हमने कवर करके पकने के लिए रख देना है हल्की आँच पे। 15 से 20 मिनट के लिए आप इसको हल्की आँच पे कुक कर लें। इससे ये होता है कि आलू भी अच्छे से गल जाएँगे और चिकन का भी जो है ना वो फ्लेवर अच्छे से वो शोरबे के अंदर आ जाएगा, तो फिर काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है इस तरह से। तो बस यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया और अब इसको कवर करके तो मैं इसको हल्की आँच पे पकने के लिए, पहले इसकी फ्लेम जो है ना वो हाई रखेंगे, जब इसमें 1-2 बॉयल आ जाएँगे उसके बाद हम इसको स्लो कर देंगे। तो यहाँ पे आप जो है वो साथ-साथ चेक भी कर सकते हैं, क्योंकि शोरबा जो है ना वो हर कोई अपने मुताबिक रखता है। किसी को बहुत ज़्यादा जो है ना रनी चाहिए होता है, पतला, और कुछ लोग ज़्यादा पतला पसंद नहीं करते। तो मैंने थोड़ा-सा इसका पतला ही रखा था, क्योंकि मुझे जो है वो राइस के साथ हमने इसको यूज़ करना था। तो बस इसके ऊपर अब मैंने थोड़ा-सा डाल दिया गरम मसाला, और साथ में थोड़ा-सा फ्रेश हरा धनिया था वो मैंने डाल दिया, और बस ये आलू चिकन हमारा हो गया रेडी। तो उसके साथ ही जो है वो मैं अब राइस बना लूँगी।
तो बस अब यहाँ पे ये रेडी हो चुका है, मैंने फ्लेम ऑफ़ कर दिया है और बस इसको जो है अब रख देंगे। उसी के साथ मैंने जो है वो राइस भी बना लिए थे। तो यहाँ पे राइस को भी दम लग चुका है। मैंने बिल्कुल सिंपल जो ज़ीरा राइस होते हैं ना वो बनाए हैं। हल्का-सा मैंने 1 चम्मच ऑयल लिया था, उसमें थोड़ा-सा ज़ीरा डाल दिया था और उसके बाद बस आप पानी डाल दें अपनी राइस की क्वांटिटी के मुताबिक और उसमें साथ ही थोड़ा-सा नमक डाल दें। तो बस ये इस तरह से बहुत ही सिंपल से जो है वो तड़के वाले राइस रेडी हो जाते हैं। चलें जी, अब कर लेते हैं डिश आउट क्योंकि अफ़ान स्कूल से आ चुका था और अब मैं बच्चों को करवाऊँगी लंच यहाँ पर। मेरे बच्चे जो है ना राइस काफ़ी शौक से खाते हैं और ख़ास तौर पे जब इस तरह की शोरबे वग़ैरह वाली चीज़ बनाऊँ तो फिर मैं साथ में राइस ही बना लेती हूँ ताकि बच्चे जो है ना वो फिर खुश होके खाते हैं और इस तरह से जो है वो ये चीज़ अच्छे से यूज़ भी हो जाती है। रोटी के साथ जो है ना वो बच्चे आलू और चिकन तो खा लेते हैं लेकिन फिर शोरबा बचा रहता है, इस वज़ह से मैं ना ज़्यादातर जो है वो इसी तरह बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं बच्चों को लंच करवा रही थी और साथ ही मैंने कहा कि एक अच्छी-सी जो है ना प्लेट डिश आउट करके तो पिक्चर के लिए ना वो मैं बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पे थोड़ा-सा जो है ना वो मैं स्टाइलिंग करने की कोशिश में थी कि एक अच्छी-सी जो है ना प्लेट मैं बना लूँ अच्छे से थंबनेल के लिए। तो मुझे पिक बनानी होती है तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ी-सी अच्छी-सी अट्रैक्टिव सी बनाऊँ। तो बस यही था आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।